गाइस, स्वागत है आपका लुकिज्म के एक और नए एपिसोड में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के लेटेस्ट चैप्टर के बारे में। तो लेटेस्ट चैप्टर से मुझे याद आया कि पिछली वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट करा था कि हमें यूआई डैनियल वर्सेस कीटे नहीं दिखाया जाएगा, टॉम ली पे चैप्टर शिफ्ट हो जाएगा। तो कहाँ गए वो लोग? वापस आ जाओ। मैं बस मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा था कि पीटीजे ऐसे ही कर, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये चीज सच भी है कि पीटीजे का रिकॉर्ड रहा है कि वो हाइप बनाने के लिए ऐसे ही करते हैं, वो चैप्टर्स को शिफ्ट कर देते हैं एंड टॉपिक्स को भी इधर उधर शिफ्ट कर देते हैं। बट आई गेस शायद इस आर्क में अभी भी कुछ बहुत ज्यादा हाइप वाला होने वाला है। तभी पीटीजे यूआई डैनियल वर्सेस कीटे के चैप्टर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, और यूआई डैनियल लिटरली इस चैप्टर के अंदर एब्सोल्यूट बीस्ट था। यूआई ओजी डैनियल टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि यूआई एसबी डैनियल यहाँ पर नहीं था, लेकिन वो शैडोज में जरूर था ओजी डैनियल की। और हाँ, अगर तुमने मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं करा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो भी कर लेना अगर तुम्हारा मन करे तो। सिर्फ यार, इन सब के बारे में आगे बात करेंगे वीडियो में, और अगर अब तक तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाओ पहले जाके चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद ये वीडियो देख लेना। तो विद फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कीटे किम वर्सेस यूआई डैनियल के बारे में, आई मीन यूआई ओजी डैनियल के बारे में। एंड लिटरली ये फाइट स्टार्ट होती है कि कीटे आता है बड़े एटीट्यूड में कि अरे ये क्या ही मारेगा मेरे को। एंड सीरियस बोलूं तो कीटे ने भी यूआई डैनियल के सामने बहुत अच्छी फाइट करी है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट यूआई डैनियल ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। अगर तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, क्योंकि मुझे पता है कुछ कीटे क्लेजर्स अभी भी होंगे जो बोलेंगे कि नहीं यार, यूआई डैनियल ने कुछ नहीं किया, यूआई डैनियल तो पिट रहा था पूरे चैप्टर में। तो उन लोगों के लिए मैं दो चीजें बताना चाहता हूँ कि देखो, सबसे पहली बात कि यूआई ओजी डैनियल पिट नहीं रहा था, यूआई ओजी डैनियल ने कीटे किम को टक्कर दी है। एंड लिटरली कीटे किम वही बंदा है जिसके सामने अभी जिन्योन पार्क, इससे पहले जिन रांग, और उससे पहले बुसान की गैंग, इवन एसबी डैनियल बेस फॉर्म में, और उससे भी पहले जी चांग क्वाक, ये सारे ही लोग इसके सामने पावरलेस थे। एंड ओजी डैनियल लिटरली इनसे कम एक्सपीरियंस्ड बंदा है, और उसके बावजूद भी मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाहूंगा जिससे तुम्हारा ये फैक्ट क्लियर हो जाएगा कि कीटे किम ने लिटरली इस फाइट में कुछ नहीं उखाड़ा है। अगर वो इस फाइट में रिटेलिएट भी कर पा रहा था, मतलब अगर वो बीट भी कर पा रहा था यूआई ओजी डैनियल को, तो उसका रीजन मैं तुम्हें बहुत ही आराम से बता देता हूँ कि कीटे किम उस टाइम पर आया था जब डैनियल लिटरली कुछ किंग्स से लड़ चुका था, एंड लड़ नहीं चुका था, उन किंग्स को वन शॉट किया था। चंगसू से उसने हाथों में रॉड घुसवा ली थी, र्यू बेगिन से वो 2 बार लड़ चुका था, एंड उसके बावजूद भी कीटे से वो अभी 2 बार फाइट कर चुका है। एक बार ऑब्वियसली जब वो पिट रहा था बुरी तरीके से, और एक बार जब वो अपना पाथ यूज कर रहा था, मतलब 2-4 पंचेस उसने अपना पाथ यूज करने के बाद भी मारे थे। और देखो, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि कीटे ने लिटरली इस फाइट के अंदर कुछ नहीं उखाड़ा, क्योंकि उसने सिर्फ जिन्योन पार्क से फाइट करी है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि जिन्योन पार्क का पावर लेवल बहुत ज्यादा ऊपर है, लेकिन कीटे की बॉडी का एंड्योरेंस भी तो उतना ही ऊपर है। तो अगर तुम किसी राक्षस से लड़ रहे हो तो राक्षस से लड़ने के लिए तो राक्षस को ही लेकर आओगे ना। तो हाउ कैन यू क्लैरिफाई द फैक्ट कि ओजी डैनियल इन सबसे अभी एज में भी छोटा है। लिटरली वो 3-4 महीने अभी ट्रेन हुआ होगा अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, क्योंकि 1 महीने वो गन से ट्रेन हुआ था, एंड उसके बाद शायद ज्यादा टाइम नहीं मिला है उसको स्टोरी के अंदर। आई गेस 2 से 3 महीने हुए होंगे गन से ट्रेन होने के बाद उसको अभी फाइट के अंदर। एंड लिटरली वो इतना इनएक्सपीरियंस्ड होने के बावजूद भी कीटे को इतनी तगड़ी फाइट दे पा रहा है। चलो ओजी डैनियल की तो बात साइड में रखते हैं, बात करते हैं यूआई ओजी डैनियल की। तो देखो, मैंने एक वीडियो बनाई थी काफी टाइम पहले, ओजी डैनियल के ऊपर थी वो वीडियो, एंड ओजी डैनियल के कैरेक्टर एनालिसिस में मैंने बताया था कि मुझे समझ में नहीं आता कि ओजी डैनियल ने अभी तक यूआई एसबी डैनियल को कॉपी क्यों नहीं किया अपने यूआई फॉर्म में ही। एंड यूआई फॉर्म को एक साइड कर देते हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि उसने अपनी बेस फॉर्म में आज तक कॉपी क्यों नहीं किया यूआई डैनियल के मूव्स को, क्योंकि हमने देखा है कि जोहान लिटरली कॉपी करता है यूआई एसबी डैनियल को, लेकिन आज तक डैनियल ने नहीं किया। एंड बहुत से लोगों ने तुमने कमेंट करा था कि उसको जरूरत नहीं है कॉपी करने की, क्योंकि ओजी डैनियल के पास ऑलरेडी यूआई है, तो फिर वो यूआई एसबी डैनियल के मूव्स को कॉपी क्यों करेगा। तो देखो भाई, बहुत सिंपल सी चीज है कि यूआई एसबी डैनियल लिटरली जो मूव्स को यूज करता है, अगर कोई कॉपियर उसको कॉपी कर ले ठीक से, जैसे कि जोहान सिर्फ 10 सेकंड के लिए उसको कॉपी कर सकता है, लेकिन हमने देखा कि ओजी यूआई डैनियल ने लिटरली उस परफेक्शन को कॉपी करने की कोशिश करी, एंड उसकी बॉडी का क्या ही हाल हुआ है। लेकिन अगर ओजी डैनियल थोड़ा सा काम करे अपनी बॉडी की एंड्योरेंस एंड और चीजों पे, तो हो सकता है, सिर्फ हो सकता है कि उसकी बॉडी मास्टर कर ले धीरे धीरे, ताकि वो परफेक्शन वाली मूव्स को भी एक टाइम पे कॉपी कर पाए बिना अपनी बॉडी के लमड़े लगाए हुए। क्योंकि देखो, ये चीज मैं पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यूआई एसबी डैनियल
के मूव्स को कॉपी करने पे नर्व डैमेज क्यों होता है अगर कोई भी कॉपियर उसको कॉपी करने की ट्राई करता है। पहली बात तो वो परफेक्शन के साथ जो मूव्स को यूज करता है सिर्फ उसकी बॉडी ही कंपैटिबल है उन मूव्स को यूज करने के लिए। तो अगर कोई और कॉपियर यूज करता है जैसे जोहान या फिर इवन ओजी डैनियल अपने यूआई फॉर्म के अंदर जो कि सुपीरियर फॉर्म है, मतलब यूआई मोड ऑब्वियस सी बात है अपने ओपोनेंट के हिसाब से स्ट्रेंथ को मैच कर लेता है एंड उस हिसाब से तो उसको डैमेज नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डैमेज जरूर होगा क्योंकि उसकी हड्डियां थोड़ी ताकतवर हो जाएंगी अगर वो यूआई मोड के अंदर चला जाएगा तो। बट इसके अलावा एक चीज है जिसके बारे में मुझे पर्टिकुलरली बात करनी है और वो है डैनियल की 1440 डिग्री किक जो कि हान सू-सेओंग ने किंग के खिलाफ यूज करी थी। एंड हान सू-सेओंग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब उसने किंग के खिलाफ ये यूज करी थी तब उसके पैर की बोन टूट गई थी। एंड लिटरली यहाँ पर भी यही होता है कि डैनियल जब ये मूव यूज करता है तब उसके भी पैर की बोन यहाँ पर टूट जाती है। तो क्या मतलब है कि अंडरवर्ल्ड का किंग और कीटे की बॉडी का कोई कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर। देखो मोस्ट प्रोबेबली ये जस्ट एक हिंट हो सकता है हमें ये बताने के लिए कि जितनी ड्यूरेबल बॉडी अंडरवर्ल्ड के किंग की थी उतनी ही ड्यूरेबल बॉडी यहाँ पर कीटे की भी है। पर एक चीज कहनी पड़ेगी कि ये मूव कोई भी कॉपियर नहीं मार सका अभी तक सिवाय यूआई ओजी डैनियल के। इवन शायद मैंने यूआई एसबी डैनियल को ये वाला मूव यूज करते हुए नहीं देखा और मुझे ये भी नहीं पता कि ओजी डैनियल को ये वाला मूव कहाँ से आता है, क्योंकि ये वाला मूव सिर्फ हान सू-सेओंग यूज कर सकता है। द पीक ऑफ मार्शल आर्ट, द पीक ऑफ टाइक्वांडो। एंड ये मूव कितना स्ट्रॉन्ग है इसका अंदाजा तुम सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हो कि कीटे की छाती में लिटरली एक घाव बन जाता है इस मूव को खाने के बाद एंड उसकी बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसके अराउंड हमें, मतलब उसकी बॉडी के अराउंड हमें ब्लैक वेन्स देखने को मिलती हैं। बट वेल देखो मेरे हिसाब से इस फाइट का विनर अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो देखो इस फाइट का कोई विनर नहीं है अभी तक, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में कुछ अलग होने वाला है और इस बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। बस अभी बात कर लेते हैं कि कीटे और डैनियल में से मेरे हिसाब से कौन विनर है। देखो विनर तो कोई भी नहीं है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि डैनियल अगले चैप्टर में क्या करने वाला है, मतलब यूआई ओजी डैनियल क्या करने वाला है। तो अगर देखा जाए तो यूआई ओजी डैनियल वर्सेस कीटे के बैटल में अगर कीटे ने रिटेलिएट करने की कोशिश भी करी हो, मेरे को उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। कीटे ग्लेजर्स आके मुझे कितनी ही गाली दे सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी यही बोलूंगा कि यूआई ओजी डैनियल ने भाई लिटरली अपनी बॉडी की लिमिट्स को इतना पुश कर दिया कि उसने एक ऐसे बंदे को लिटरली अपने घुटनों पे लाके बिठा दिया जो बंदा अभी फिलहाल के तौर पे काफी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ओके तो वेल बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की कि नेक्स्ट चैप्टर में लिटरली क्या हो सकता है एंड क्या होने के चांसेस हैं। तो देखो जहां तक मुझे लगता है अभी यूआई ओजी डैनियल नहीं हारा होगा। मैं जानता हूं जो हमने लास्ट पैनल देखा था कि कीटे ने उसकी टी शर्ट पकड़ रखी है एंड लिटरली डैनियल ऐसा लग रहा है कि भाई वापस से अनकॉन्शियस हो गया है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि पीटीजे उसको कोई अपग्रेड देने वाले हैं, क्योंकि हमने इससे पहले वाले पैनल में, मतलब जहां पर कीटे टी शर्ट पकड़ के खड़ा हुआ है डैनियल की, उससे पहले वाले पैनल में हमने देखा था कि जेम्स ली बोलता है जे को कि देख भाई डैनियल और कीटे की फाइट में एक जना उनमें से परफेक्ट नहीं है, मतलब एक जना अभी तक अपनी परफेक्शन लेवल पर नहीं पहुंचा है। और अगर मैं सच बोलूं तो हमें इससे कुछ हिंट नहीं मिलता कि वो डैनियल के बारे में बात कर रहा था या कीटे के बारे में, क्योंकि लिटरली देखो कीटे के अंदर भी अभी काफी ज्यादा पोटेंशियल है। अभी मोस्ट प्रोबेबली बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि उसके पास उसका यूनिक पाथ नहीं है और वो यूनिक पाथ अनलॉक करने लायक है, मतलब वो यूनिक पाथ अनलॉक कर सकता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ उसके पास अभी फिलहाल के टाइम पे तो एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ की मास्टरी ही देखने को मिली है और उसके रिफ्लेक्स बहुत ज्यादा शार्प हैं। तो फ्यूचर पोटेंशियल के मामले में कीटे भी अभी परफेक्ट नहीं है, उसको भी परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि कीटे अभी के तौर पे अगर सच बोलूं तो यूआई ओजी डैनियल ने जिस हिसाब से उसकी बत्ती बनाई है, अगर यहाँ पे यूआई एसबी डैनियल होता ना तो कीटे जिंदा नहीं जा पाता। ये मैं तुम्हें 3-4 चैप्टर से बोलता आ रहा हूँ और बहुत से लोग कह रहे थे कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यूआई एसबी डैनियल भी कुट जाता है, कीटे भाई लिटरली ओवर पावर्ड। भाई कीटे लिटरली ओवर पावर्ड है लेकिन वो परफेक्शन से नहीं लड़ सकता है। और यूआई एसबी डैनियल मौत का दूसरा नाम है, अगर तुम्हें मौत का दूसरा नाम चाहिए तो यूआई एसबी डैनियल टाइप कर लो, मौत ही लिखा आएगा। बट इन सबसे आगे बढ़ते हैं, जहां तक मुझे लगता है कि यूआई ओजी डैनियल हमें नेक्स्ट चैप्टर के अंदर वापस खड़ा होते हुए दिखने वाला है। जहां तक मुझे लगता है कि ओजी डैनियल यहाँ पर तब तक लड़ेगा जब तक उसकी हर एक हड्डी नहीं टूट जाती। अभी फिलहाल उसके एल्बो में फ्रैक्चर आने वाला है, उसके हाथ में फ्रैक्चर आने वाला है, और देखो चलो अगर वो अनकॉन्शियस हो भी जाता है तो भी मुझे लगता है कि जिन्योन पार्क के पास इतना टाइम तो होगा कि वो थोड़ा बहुत रिकवर करके इन सबको लेके एम्बुलेंस लेके उड़ जाए। लेकिन जहां तक मुझे लगता है शायद कीटे उसको जाने तो नहीं देगा इतनी आराम से कि अरे हाँ अंकल आप जाओ,
कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे सगे अंकल नहीं हो, कुछ तो लगते हो, लेकिन हाँ आप निकल जाओ। तो वेल जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं कि या तो कोई सेकंड जनरेशन का बंदा जो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है वो आके इन लोगों को बचा ले, मतलब या तो विंजिन या वास्को, क्योंकि ये दोनों ही हमें देखने को नहीं मिले हैं अभी तक। एंड अगर ये दोनों भी नहीं आते हैं तो कीटे किंग से निपटने के लिए जोहान आ जाए। एंड अगर जोहान यहाँ पर इस टाइम पे आ जाता है तो वो भी कीटे की बत्ती बनाएगा। और पूछो क्यों? क्योंकि जोहान के पास पहले अपना पाथ है, जोहान ने अपना पाथ अच्छे से ट्रेन भी कर रखा है, मतलब ओजी डैनियल से तो बेटर यूज कर सकता है वो अपने पाथ को इस टाइम पे। एंड सबसे डेंजरस चीज जोहान के बारे में ये है कि वो 10 सेकंड के लिए उस मौत का रूप ले सकता है, जो मौत का यूज करके अभी लिटरली ओजी डैनियल ने इसकी बत्ती बनाई है, मतलब कीटे की बत्ती बनाई है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि जितनी ज्यादा कुटाई ओजी डैनियल की हो गई है और जितनी ज्यादा उसने अपनी बॉडी को लिमिट से ज्यादा पुश कर दिया है, उसके बाद तो ये हमें हॉस्पिटल में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हॉस्पिटल के अलावा अगर कहीं ये हमें देखने को मिल सकता है तो इसके बाद अगर ये लड़ेगा तो इसके बाद तो फिर मुर्दाघर में ही मिलेगा। पता नहीं पिछले 5-6 चैप्टर से ऐसा क्यों हो रहा है कि सारे मुर्दाघर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये साला कीटे सबको ही मारने के लिए तैयार है क्या? वेल तो अगर ऐसा सही में हुआ है कि डैनियल अनकॉन्शियस हो गया है, और हम ये भी जानते हैं कि डैनियल हमेशा बैकअप के लिए अपनी एसबी मतलब सेकंड बॉडी को आसपास ही रखता है, और अभी जो उसने कॉपी करा है ना यूआई फॉर्म में आके, यूआई फॉर्म को मतलब फर्स्ट एफिलिएट वाले यूआईएसबी डैनियल को, तो क्या पता उन मूव्स को यूज करे वो सेकंड बॉडी के अंदर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो वाली बॉडी परफेक्शन के साथ मार सकती है बिना किसी नर्व डैमेज के। तो हो सकता है कि नेक्स्ट चैप्टर में या फिर नेक्स्ट कुछ चैप्टर्स के अंदर एसबी बॉडी भी आ जाए और वो ही कीटे से लड़ने लग जाए। कि मतलब अगर वो कीटे, देखो कीटे अभी काफ़ी ज़्यादा डैमेज पे चला गया है, मतलब सिर्फ ओजी डैनियल ही नहीं था इस चैप्टर के अंदर जो अपनी लिमिट्स को पुश कर रहा था, कीटे ने भी अपनी बॉडी की लिमिट्स को पुश करा है। इसका मतलब कीटे अपनी बॉडी की लिमिट्स पे ऑलरेडी पहुंच चुका है, वो सिर्फ अपनी बॉडी की लिमिट्स को पुश कर रहा है ये देखने के लिए कि उसकी बॉडी कितनी ज़्यादा और झेल सकती है, मतलब कितना वो और सह सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वो अपनी बॉडी की लिमिट्स को इतना ज़्यादा पुश कर चुका है कि लिटरली उसने ओजी यूआई डैनियल से इतनी मार खा ली है एंड उसके बावजूद भी ये बंदा खड़ा हुआ है, तो अभी फर्क नहीं पड़ता इसका ओपोनेंट अगर कोई भी हो सेकंड जनरेशन से। मतलब ऐसा भी नहीं कि वास्को आके इसको हरा देगा, इस करंट फॉर्म में भी ये वास्को को भी राइवल कर लेगा, लेकिन मतलब अगर जोहान या फिर सेकंड बॉडी आ जाते हैं तो शायद थोड़ी सी फाइट देखने में मज़ा आएगा हम लोगों को भी, और शायद थोड़ी सी फाइट का पलड़ा इन लोगों की तरफ खिंच जाएगा, मतलब वर्कर्स की तरफ खिंच जाएगा, और कीटे को चंगसू ले जा रहा होगा अपने कंधों पे बिठा के, और उन किंग्स को भी मतलब कोई गाड़ी वाड़ी आ जाएगी या फिर जाने देंगे ये लोग, पता नहीं क्या करेंगे। ओके, तो वेल विद दैट बीइंग सेड हम भी वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जानता हूँ कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करी और तुम्हें शायद अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कीटे वर्सेस यूआई ओजी डैनियल के अंदर ओजी डैनियल को हमें ज़्यादा क्रेडिट क्यों देना चाहिए। और तुम्हारे क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। चैप्टर से रिलेटेड तुम्हारी जितनी भी थ्योरीज है वो कमेंट सेक्शन में भर देना पूरी तरीके से, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, हाइप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। इस महीने का टारगेट है कि हमें 5 के सब्सक्राइबर्स पूरे करने ही है किसी भी हालत में। तो मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मानवा सेनपाई एंड पीस आउट।